हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम यहाँ पे अगला जो टॉपिक लेकर आए हैं, और आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। आपका मैंने पूरा पूरा क्लास 10th का जो है वो पूरा पूरा मैंने आपको जीवन परिचय जितने भी थे वो आपका कंप्लीट करवा दिया है। और अब हम शुरू किए थे बेटा पत्र लेखन को। बाकी साइंस का आपका क्लास 10th चल ही रहा है, ठीक ना? कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस, तो आपको परेशान नहीं होना है। और ये हमारा सर अगला वाला जो है हमारा वो क्या है, लेटर देखिएगा। अब जो बोर्ड में आए हुए हैं, हम सब पढ़ा देंगे ए टू जेड, छोड़ेंगे नहीं। एक भी बेटा पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, आई प्रॉमिस यू। देखिए 2026 की बेटा एफसी और एफजी पेपर कोड में आया हुआ है। सर क्या आया हुआ है, ध्यान देना बेटा। ये आया हुआ है आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व लड़कियों एवं महिलाओं पर, हाँ, फप्तियां कसते हैं और चैन खींचते हैं, ठीक है ना? और साथ ही साथ घटनाओं में लिप्त रहते हैं। उनकी शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए। क्या करिए बेटा? एक पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर एक पत्र लिखने को बोला है। जैसे मान लीजिए हमारे समाज में महिलाओं के साथ क्या होता है, गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, कभी कभी उनका जो सामान होता है उसको चोरी कर लिया जाता है। उस पर बोले हैं बोर्ड वाले कि भाई साहब इस पे पत्र लिखिए। पत्र लेखन इतना टफ नहीं होता है, बस तीन चीज पकड़ लीजिए बेटा। आपका ये समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड क्लास 10 की हिंदी में आप फुल मार्क्स पा जाएंगे। सर कैसे? सबसे पहला इसे सवाल करना है, किसको लिखना है? फिर से बेटा, किसको लिखना है? ठीक। सर किसको लिखना है, किसको लिखना है, किसको लिखना है? सर पुलिस अधीक्षक को लिखना है। किसको लिखना है? पुलिस अधीक्षक को लिखना है। अब जिसको लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा। मैं जो पॉइंट वाला बात बता रहा हूं बेटा, क्या होगा? एड्रेस होगा। किसको लिखना है? पुलिस अधीक्षक को। कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, उसका एक एड्रेस होगा, उसको कर लेंगे। कोई डाउट सर? नहीं है। उसके बाद किस पर लिखना है? किसको लिखना है, हो गया सर। किसको लिखना है, हो गया। किस पर लिखना है, जो किस पर अगर सवाल करेंगे तो मिलेगा सब्जेक्ट। किस पर लिखना है सर जी? जो हमारे असामाजिक तत्व के कुछ लड़के हैं, ठीक है ना, वो हमारे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, चैन खींचते हैं, उनको मारपीट करते हैं, उस पर लिखना है। समझ में आया ना? और कौन लिख रहा है बेटा? लिख रहे हैं आप। काम खत्म हुआ। ये तीन चीज अगर बेटा पूछ लिए तो आपका काम हो जाएगा। और ये यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, बोर्ड में आएगा। एक चीज और बेटा, आप सभी को वाईसीटी पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट जो है किताब भी दिया है, तो जाइए उसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके बेटा वहां से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो लिखेंगे बेटा सबसे पहले, उत्तर डालेंगे या प्रश्नोत्तर जो भी रहेगा आपका, लिखेंगे सेवा में। सेवा में सर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा सेवा में इसलिए क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट तो देना बनेगा ना बेटा, बनेगा ना। जब भी आपसे बड़े रहे, किसी अधिकारी को लिखें वहां पे सेवा में लिखेंगे। किसको बेटा, किसके लिए है ये बता दिए। किसको लिखना है? पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे, पुलिस अधीक्षक। अब पुलिस अधीक्षक कहाँ के हैं? गुरुजी हम तो बनारस के। बेटा बनारस डाल दीजिए। सर लखनऊ के हैं, लखनऊ। सर कानपुर के हैं, सर कानपुर डाल दीजिए। कोई मना कर रहा है क्या? कोई मना कर रहा है क्या? सर नहीं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा। समझ में आया इतना? सेवा में पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर लिखेंगे बेटा आगे महोदय। क्या लिखेंगे बेटा? महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। बहुत बढ़िया। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व लड़कियों व महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं और चैन खींचते हैं, जैसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त समस्याओं को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। बस इतना ही लिखना है भाई, इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बेटा बता रहा हूं। इससे ज्यादा आपको एक भी टॉपिक नहीं लिखना है। इससे ज्यादा बेटा आपको एक भी टॉपिक नहीं लिखना है। बाकी बोर्ड में भाई साहब तो मिल जाएगा। देखिएगा यार, हम सीधा बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हर एक स्टूडेंट देता है। कक्षा 10वीं में 25 से 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या सभी बच्चे 95 स्कोर कर पा रहे हैं? जरा आप खुद से सर सवाल पूछिए, क्या सभी बच्चे
95 स्कोर कर पाते क्या भाई? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? पता है, क्योंकि उनके अंदर वो चीजें नहीं होती जो एक बच्चे के अंदर होती है। अगर कोई इंसान ये बोले कि सर वो तो डीएम हो गया, हम नहीं हुए, कि बेटा उसके अंदर डीएम वाली खासियत है, वो कंसिस्टेंसी कर रहा है। आपको लगता है सर वो महल बना लिया, हम तो झोपड़ी में हैं। उसके अंदर महल वाली वो ताकत है, मेहनत करने की क्षमता है। जिस दिन आपके अंदर बेटा मेहनत करने की क्षमता आ जाएगी, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगी। समझ आ रहा ना? वो चाहे, हाँ भाई, आपके गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, है कि नहीं? क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं, ये भी बात सबसे बड़ी चीज होती है। अब कह रहे हैं कि गुरुजी, हम बोल रहे हैं सर आपको इतने लाइन में लिखना है, अब कह रहे हैं गुरु हम 10 लाइन में लिखेंगे। भाई 10 लाइन में क्यों लिखेंगे? मिलना है उतना ही नंबर, तो जितने मेन पॉइंट में कवर हो जाए उतने ही लिखना है। आप कहें सर मना कर रहे हैं, अरे बेटा 3 घंटे का समय है, निबंध भी तो लिखना है, गद्यांश पद्यांश भी लिखना है, हाँ, इतने सारे सवालों को सॉल्व भी तो करना है। इसीलिए बार बार मना करें कि 10 लाइन में मत जाओ, 4-5 लाइन में काम हो जा रहा है तो उतने में कर दो। इससे ज्यादा जाएंगे ऊपर बेटा पछताना आपको पड़ेगा। हम हमें क्या, हम तो सिखा के पढ़ा के चले जाएंगे। बेटा आपको देखना है ना, समझ में आया क्या? इतने लिखना है, इससे ऊपर बेटा मत लिखना, ठीक ना? उसके बाद लिखेंगे बेटा यहाँ पे आपका, आपका या फिर बेटा प्रार्थी लिख देना। क्या लिख देना? प्रार्थी लिख देना। अनिल कुमार तिवारी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। गुरु जी अनिल कुमार तिवारी हैं, रिमझिम तिवारी हैं। कोई भी नाम लिख देंगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना अ ब स। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिखना अ ब स, क्योंकि बोर्ड में अपना नाम नहीं लिखना होता है, वो कॉपी पे डायरेक्ट मना करता है। क्या लिखेंगे? ये अ के बाद जीरो है, ऐसा नहीं कि गुरु सब मिक्स कर दिए हैं। अ ब स लिखेंगे, यहाँ पे ये अपना नाम नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्या? एक बार बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, समझ में आया क्या? समझ में आया तो बेटा शेयर कर दो, हैं? कौन मना कर रहा है भाई? कोई मना कर रहा है ना? गुरुजी कोई मना नहीं कर रहा, तो शेयर कर दीजिए। और बेटा मन लगा के पढ़ो, टाइम बहुत कम है, हम आपको पूरा पढ़ा ही रहेंगे टॉपिक वाइज। तो प्लीज यार, प्लीज आप लोग मेहनत करो। जितना मेहनत आज बेटा करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता कल को मिलेगी। आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, ये बात ध्यान देना। समझ आ रहा है ना? और एक चीज, कंसिस्टेंसी बना के रखना, प्रतिदिन पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है सर हमारा बोर्ड एग्जाम आ गया तो पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये तो फिर वही वाली हाल हो गई ना कि सर जी दाल पकने में आधे घंटे समय लगता है, हम 5 मिनट में पका के चुरा के खा लिए, तो वो कहाँ फिर पका हुआ है, तो वो तो अधकच्चा है ना। उसके बाद आप क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। तो प्लीज जितने बच्चे हैं वो कंसिस्टेंसी से अपना पढ़ाई करें, प्रतिदिन रहें, अपने माँ बाप की सेवा करो यार, पढ़ाई करो, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।